आपने भी आईसीआर यूजी 2024 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन लिया है। फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई है और सेकंड राउंड का रिजल्ट देख रहे हो तो ये इंटरफेस आपको भी देखने को मिल रहा है जिसमें रिजल्ट ओनली फर्स्ट राउंड का शो हो रहा है। हाँ, बच्चे जब से फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया है उनके बाद में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है कि हमारा क्या होने वाला है। हमें तो फर्स्ट राउंड में सीट मिली है लेकिन सेकंड राउंड में कोई सीट अलॉट यहाँ दिखा ही नहीं रहा है, सेकंड राउंड का रिजल्ट ही शो नहीं हो रहा है। टेंशन तो होगी ना, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सॉल्यूशन भी आपका आ चुका है। फाइनली मैं आईसीआर हेल्थ टेस्ट की रिकॉर्डिंग के साथ में आपको ये सारी चीजें क्लियर करूंगा। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ली। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज क्लियर कर देता हूं, जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है और जिन बच्चों ने अपग्रेडेशन डाला है उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला है, सेकंड में मिला, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मेरी बात समझो, आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया, आपने अपग्रेडेशन में डाल दिया। सेकंड राउंड में आपका अगर कॉलेज चेंज नहीं होता है तो आपको रिजल्ट फर्स्ट राउंड वाला ही शो होगा। ये चीज क्लियर कर देना, ठीक है। आप बच्चे जब से रिजल्ट आया है तब से कंफ्यूजन में हैं और पहली बार ऐसा क्या है क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा नहीं होता था। लास्ट टाइम ये है जो आप डैशबोर्ड जैसे ही खोलते थे, अगर आपका सेकंड राउंड में कॉलेज चेंज नहीं होता तो यहाँ पर सेकंड राउंड लिखकर सेकंड राउंड का रिजल्ट जैसा था वैसा का वैसा शो होता था। लेकिन इन्होंने इस बार थोड़ा नया किया है, चेंज किया है। ये उन्होंने बात बोली है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया है, ठीक है, आपने अपग्रेडेशन किया है, सेकेंड राउंड में आपका कॉलेज चेंज नहीं होता है तो आपको फर्स्ट राउंड का ही रिजल्ट शो होगा। अगर थर्ड राउंड में भी आपको शो नहीं, मतलब कॉलेज चेंज नहीं होता, यही रिजल्ट शो होता है, फोर्थ राउंड में आप जाओगे, फोर्थ राउंड में भी कॉलेज चेंज नहीं होता, यही शो होता है, तो उस कंडीशन में आपको एक्सेप्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। काफी बच्चों ने यहाँ गड़बड़ी की है। जैसे आप डैशबोर्ड साइट खोलते हो तो आपको यहाँ पे एडमिशन कैंसिल और विड्रॉ का ऑप्शन मिल रहा है। अगर किसी बच्चे ने एडमिशन कैंसिल और विड्रॉ कर दिया तो बेटा आपका काम खत्म है, कुछ भी होने वाला नहीं है। आपके 9,000 रुपए रिफंड हो जाएंगे, अभी आप बाकी कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन किसी भी बच्चे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है, वो कॉलेज आपके नाम है, आपने 10,000 रुपए पे किए हैं, वो कॉलेज कोई लेके नहीं जाएगा, वो कॉलेज आपके ही नाम है। हाँ, तो क्या करें हम? अब हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, वेट करना है थर्ड राउंड का। अगर थर्ड राउंड में आपको मान लो पहले राउंड में इस बच्चे को आपका महाराष्ट्र का एनिमल साइंसेस कॉलेज मिला है, ठीक है, ये आप जैसे अलॉटमेंट लेटर में देख रहे हो तो महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरीज यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो आपका नागपुर है वो मिला है इसको बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर। अगर आपको सेकंड राउंड में मान लो कामधेनु यूनिवर्सिटी मिल जाती है तो यहाँ पे सेकंड राउंड का रिजल्ट है वो राउंड थर्ड लिख के आएगा। यहाँ पे ये फर्स्ट तो रह गए, यहाँ पे राउंड थर्ड लिख के आएगा जिसमें आपको वो यूनिवर्सिटी कामधेनु अगर मिल गई तो उसका नाम शो हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं मिली तो ये इंटरफेस आपको थर्ड राउंड में भी देखने को मिलेगा। क्या थर्ड राउंड में कामधेनु यूनिवर्सिटी मिल गई या फिर कोई भी कॉलेज XYZ अगर चेंज हो जाता है तो क्या हमारे पास में सीट एक्सेप्ट और अपग्रेड का ऑप्शन आएगा? जी हाँ। अगर आपको थर्ड राउंड में कोई कॉलेज मिल जाता है, कॉलेज चेंज होता है, तो उस कंडीशन में आपको सीट एक्सेप्ट का और अपग्रेडेशन का दोनों का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ अपग्रेड और एक्सेप्ट दोनों का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे कैंसिल आपका विड्रॉ एडमिशन है, वहां से ये साइन है एक बार के लिए हट जाएगा। आप अगर उसको सीट को एक्सेप्ट, हाँ ये तो रहेगा ना क्योंकि एक बार आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सीट एक्सेप्ट और अपग्रेड करने का, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि थर्ड राउंड में जो कॉलेज मिला है मुझे वो कॉलेज लेना है तो उस कंडीशन में आप उस सीट को एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ये कॉलेज भी पसंद नहीं है, मुझे इससे भी ऊपर के कॉलेज में जाना है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो? फिर से अपग्रेड कर सकते हो और फोर्थ राउंड में जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को देख के आपका अपग्रेडेशन का फोर्थ राउंड में ऑप्शन हट जाएगा। दो ऑप्शन रहेंगे, एक तो सीट एक्सेप्ट का रहेगा, ये जो अपग्रेडेशन आ रहा है ये फोर्थ राउंड में बेटा हट जाएगा, वहां पे एक्सेप्ट और अपग्रेड का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे का फोर्थ राउंड तक कॉलेज चेंज नहीं होता है तो उस कंडीशन में यहाँ अपग्रेडेशन की जगह आपको एक्सेप्ट का ऑप्शन दिखेगा। आपको लग रहा है ये सीट अब मुझे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए तो उस कंडीशन में आप उस सीट को एक्सेप्ट कर सकते हो ओटीपी डाल के। समझ गए मेरी बात को? अब अगली चीज ये है कि सर मुझे अभी तक सीट नहीं मिली है तो मैं क्या कर सकता हूं? तो बेटा कुछ नहीं करना, अगले राउंड का वेट करना है, ठीक है। अगले राउंड में मिल जाएगा, नहीं मिला तो फोर्थ राउंड तक नहीं मिल जाएगा और मॉपअप राउंड में जा सकते हो। अब काफी बच्चे ये सोच रहे हैं
हाँ कि मुझे तो सीट मिला ही नहीं है, मैं कंफ्यूज हूं, मैंने अपग्रेड किया, मेरे हाथ से वो सीट चली गई। बेटा ऐसा नहीं होता है। आपने एक बार 10,000 रुपए पे कर दिए, ये सिक्योरिटी फीस आपकी लगती है, वो सीट आपकी कंफर्म करने के लिए होती है। ठीक है, आपने 10,000 पे किए, इसका मतलब ये कॉलेज आपका फिक्स हो चुका है। अब काफी बच्चे ऐसे, सर मुझे मान लो थर्ड राउंड के लिए कामधेनु मिल गया, लेकिन मुझे वापस से इस कॉलेज में आना, तो मैं आ सकता हूं? नहीं। अगर आपका कॉलेज चेंज हो जाता है तो आप पीछे वाले कॉलेज में नहीं जा सकते। जो कॉलेज आपको मिलता है, या तो उस कॉलेज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या फिर आप उस कंडीशन में सीट को एक्सेप्ट कर सकते हो। ये चीज ध्यान रखना। सर मुझे तो फोर्थ राउंड में भी अपग्रेड किया था, वही कॉलेज मिल गया, फिर भी मुझे वो नहीं लेना, तो क्या करूं? तो बेटा कोई ऑप्शन नहीं है, आप पीछे वाली कॉलेज में नहीं जा सकते। या तो इस सीट को एक्सेप्ट कर लो, या फिर इस सीट का एडमिशन है वो कैंसिल कर दो, ताकि जो आपने 10,000 रुपए लगाए हैं, उन 10,000 में से 1,000 रुपए काट के 9,000 रुपए आपको वापस से रिफंड कर दिए जाएंगे। रिफंड की पॉलिसी क्या होगी उसके बारे में आगे मैं आपको फर्दर वीडियो में या फिर फोर्थ राउंड के बाद में बता दूंगा। किसी भी बच्चे को टेंशन लेने की, निराश होने की जरूरत नहीं है। आपका एडमिशन कैंसिल नहीं हुआ है, आपको एक बार सीट मिल गई तो आप सेफ हो, अगर आपने 10K पे किए हैं तो। इस बार इन्होंने सिस्टम ये चेंज किया है कि सेम कॉलेज की सीट आप फोर्थ राउंड में ही एक्सेप्ट कर सकते हो, बीच में उस कॉलेज की सीट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। ये चीज जब आपने सीट एक्सेप्ट की है, उस टाइम उन्होंने एक मेल भेजा था, उस मेल के ऊपर भी लिखा था, ठीक है, मेल के ऊपर लिखा था इनएलिजिबल। इनएलिजिबल का मतलब है कि आगे फर्दर राउंड के लिए, फोर्थ राउंड में ही आप उसके लिए सीट को एक्सेप्ट करने के लिए एलिजिबल होंगे, उस राउंड में या फिर बीच के राउंड में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये चीज ध्यान रखना। किसी भी बच्चे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका सॉल्यूशन मिल गया। ये रिकॉर्डिंग आप आईसीआर हेल्प डेस्क की सुन सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ मैम, हेलो। थे कि जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया था और उन्होंने अपग्रेड किया था, लेकिन उन्हें सेकंड राउंड में ये मतलब ऐसा नहीं है कि उनका जब कॉलेज चेंज नहीं होगा तो वो शो भी नहीं करेगा। सर फर्स्ट राउंड पे सीट, जो फर्स्ट राउंड का सीट है वो शो हो रही है। आप अपने प्रीव्यू फॉर्म में जा करके देखिए, वहाँ पर आपको दिखेगी सर। फर्स्ट राउंड का दिख रहा है, लेकिन सेकंड राउंड का जब रिजल्ट आया था तो उनको ओनली फर्स्ट राउंड ही दिखाई दे रहा है, सेकंड राउंड नहीं दिखाई दे रहा। मेरा ये क्वेश्चन है। सेकंड राउंड नहीं दिखाई देगा सर, आपको सीट मिला नहीं है ना। अच्छा तो मैं फिर सीट एक्सेप्ट का ऑप्शन भी नहीं देगा? एक्सेप्ट आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है? जी मैम, जी मैम। मतलब फोर्थ राउंड में ही ऑप्शन मिलेगा ना वो एक्सेप्ट करने का? हाँ मिलेगा। मतलब इनकेस अगर थर्ड राउंड में कॉलेज चेंज हो जाता तो थर्ड राउंड में हम जो कॉलेज चेंज होती है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, और थर्ड राउंड में भी चेंज नहीं होगी तो सीधा फोर्थ राउंड में मिलेगा फिर तो। सर अगर मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड का आपने अपग्रेड किया है, सेकंड थर्ड में अगर नहीं मिल रहा है तो फोर्थ पे भी अगर नहीं मिला तो आपको फ्रीज ऑप्शन आ जाएगा, और अगर इस बीच में अगर आपको सीट मिल जाता है तो आपका उस पे भी फ्रीज ऑप्शन और वापस से अपग्रेड ऑप्शन आ जाएगा। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिल गया है। आई होप ये सारी चीजें आपके क्लियर हो गई है। अभी भी आपका कोई डाउट, प्रॉब्लम, क्वेरी है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, मैं उसका भी रिप्लाई देके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो, नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।